रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम का चयन हुआ। रेखा गुप्ता आज दोपहर करीब 12:35 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है और अब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। बीजेपी विधायकों की बैठक में रेखा गुप्ता का चुनाव किया गया। पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद ने रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान करते हुए बताया कि प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता ने रेखा के नाम का प्रस्ताव किया और 9 लोगों ने उनके नाम का समर्थन किया। बीजेपी का नेता विधायक दल चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी कर दिया। थैंक्स करना चाहूँगी, धन्यवाद आदरणीय मोदी जी को, पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेवारी देकर के मुझ पे भरोसा जताया और मैं आज ये प्रण करती हूँ कि मेरा एक एक क्षण इस जिम्मेवारी को पूरा करने में लगेगा। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद से ही उन्हें बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो गया। बीजेपी कार्यकर्ता और नेता मिठाई बांटकर अपनी खुशी मना रहे हैं। विधायक कपिल मिश्रा ने रेखा गुप्ता के सीएम चुने जाने पर खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। 100% वो संभाल पाएंगी, सुयोग्य है, उनका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है सार्वजनिक जीवन का और मुझे लगता है कि एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय आज लिया गया है। नहीं कैसा कंफ्लिक्ट, ये तो प्रसन्न और आनंद के साथ सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। देखिए, हमारी कई राज्यों की मुख्यमंत्री महिला रही हैं, लेकिन वर्तमान में जो मैं अभी सोच पा रहा हूं कि महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, तो वो दिल्ली से हम लोगों ने पूरा किया। लेकिन आप याद रखिए, हम 98 में भी महिला मुख्यमंत्री दिए थे। सुषमा स्वराज जी को ही हमने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, तब रह गया था। आज जैसे मौका मिला, एक हमारी बहन उस कुर्सी पे बैठी। रेखा गुप्ता आम आदमी पार्टी की आतिशी की जगह लेंगी। निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी ने भी रेखा गुप्ता को बधाई दी। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं, उन वादों को वो जरूर पूरा करेंगी। और मैं रेखा गुप्ता जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली वालों के विकास के लिए उन्हें कोई भी मदद, कोई भी समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहिए हो तो उनको हमेशा मिलेगा, जरूर मिलेगा। दिल्ली में गुरुवार करीब 12 बजे रेखा गुप्ता नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और वहीं देखिए, शपथ ग्रहण को लेकर तमाम तैयारियां किस तरह की जा रही हैं, विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, इस वक्त क्या तस्वीरें रामलीला मैदान से सामने निकल कर आ रही हैं? दिल्ली कौन कौन पहुंच चुका है? देखिए स्वाति, आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली की चौथी महिला आज सीएम पद की शपथ ले रही हैं। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी के बाद अब रेखा गुप्ता। बहुत सारे कयास थे, सारे कयासों पर विराम लगाते हुए रेखा गुप्ता आज शपथ लेने जा रही हैं। दोपहर 12 बजे के आसपास एक भव्य, एक दिव्य आपको वो पूरा समागम दिखेगा, वो पूरा समारोह दिखेगा और 20 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम समेत तमाम बड़े दीगर नेता अब दिल्ली पहुंचने शुरू हो गए हैं। रामलीला मैदान को पूरी तरीके से सजा दिया गया है और हालांकि मेरी मौजूदगी अब इस समय दिल्ली बीजेपी ऑफिस में है। यहां से थोड़ी देर बाद निकलने के बाद मैं आपको वो भव्य तस्वीरें भी दिखाऊंगा और आप देखिए, यहां पर लगातार यहां भी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि यही वो दफ्तर है, यही वो दफ्तर है। और देखिए, आप समझिए, चाहे वो 11 अशोका रोड का दफ्तर हो या फिर वो पंत मार्ग का दफ्तर हो, ये दफ्तर है जहां से बीजेपी ने 27 साल तक तमाम विपक्षी पार्टियों से उन्होंने संघर्ष किया, लगातार कोशिश की। आप समझिए, चाहे वो सुषमा स्वराज का वक्त हो, चाहे वो मदन लाल खुराना का वक्त हो, चाहे वो किसी भी बीजेपी के बड़े या छोटे नेता की मेहनत हो, तमाम 27 सालों के सूखे को खत्म करते हुए बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया। और आप समझिए, रामलीला मैदान का जहां का आप जिक्र कर रही हैं, वहां पर 3 बड़े स्टेज बनाए गए हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, 50,000 से ज्यादा लोगों के वहां पर आज पहुंचने की संभावना है। अलग अलग सेक्टर में उसको डिवाइड किया गया है और आप समझिए कि वहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए तरुण चुग और वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं और साथ ही वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष
अध्यक्ष हैं और साथ ही तरुण चुग राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं। दोनों लगातार पिछले 48 घंटों से पल पल वहां पर मुआयना कर रहे थे। किसी भी तरीके से किसी को कोई दिक्कत ना हो, मुश्किलात ना हो, हर एक चीज का बारीकी से वहां पर निरीक्षण किया गया। चलिए एक तस्वीर में आपको और दिखा देता हूं। रामलीला मैदान के अलावा आप देखिए यहां पर भी आपको तैयारियां दिख रही हैं। पंतवार का ये दफ्तर है, यहां पर भी आप देखिए, यहां पर ये जो पंडाल है, ये टेम्परेरी एक पंडाल बनाया जा रहा है। उसके अलावा आप देखिए, आपको मैं पंतवार के दफ्तर की तस्वीरें दिखाता हूं। यहां पर आप देखिए इस पूरे मुख्य द्वार को सजा दिया गया है। 27 साल तक यहां से संघर्ष की एक नई इबादत लिखी गई, इस इमारत से नई इबादत लिखी गई। और अब आप देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता जिस बात का आपने जिक्र किया, बिल्कुल बात करें। मनी बंसल नाम है मेरा, और शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद, आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद, हमें दिल्ली की एक महिला मुख्यमंत्री देने के लिए धन्यवाद। पहले मुझे लगता था जब 2 बार चुनाव लड़े थे हमसे जीते नहीं थे तो पता नहीं कोई वास्तु का दोष है, लेकिन आज इसी कार्यालय से मुझे खुशी है, मैं प्रदेश कार्यालय मंत्री हूँ महिला मोर्चा की, और इसी कार्यालय से कल हमने जीत का जश्न मनाया और आज हमारी मुख्यमंत्री शपथ ले रही है, हमारी कैबिनेट शपथ ले रही है। आप एक बात बताइए, लगातार हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो महिला नेतृत्व हो या फिर महिला मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो या फिर महिलाओं को दावेदारी देने की बात हो, आप एक बात बताइए, बीजेपी ने जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाया है, जिस तरीके से आप लोग अब खुश नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है, क्या भविष्य है, क्या देख पा रही हैं आप? और खुद भी आप तो एक महिला हैं, आज आप एक महिला सीएम बन रही है, तो एक महिला क्या सोच रही है? सारी महिलाएं खुश हैं, और सबसे बड़ी बात है मोदी जी जिस तरह से मानते हैं कि आधी आबादी को नेतृत्व मिलना चाहिए, और नारी शक्ति अधिनियम जब उन्होंने पारित किया तो उनका उद्देश्य यही था कि महिला शक्ति जो कहीं दबी थी, कहीं जिसको नेतृत्व नहीं मिलता था, मोदी जी के नेतृत्व में आने के बाद में हम महिलाओं को एक मौका मिल रहा है। और दिल्ली में देखिए निगम में 50% आरक्षण है, और नारी शक्ति अधिनियम जब लागू हो जाएगा उसके बाद महिला शक्ति आएगी और काम करेगी। और मुझे लगता है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व का, खासतौर पर भाजपा की इस नीतियों का बहुत प्रभाव महिलाओं पे पड़ेगा, और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर मोदी जी के साथ हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अब तो उम्मीदें आप लोगों की भी जाग गई होंगी कि हमारी दीदी अगर सीएम बन सकती हैं तो हम लोग भी कुछ बन ही सकते हैं। बिल्कुल, उम्मीदें पूरी जागी है। और देखिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वैनिथी निवासन, वो जो कि तमिलनाडु से खुद एक विधायक हैं, हमारी एक राज्यसभा सांसद है जो उपाध्यक्ष हैं, तो अब उम्मीदें जागी कि महिला मोर्चा की बहनें अच्छी कामयाबी पे जाए, अच्छी उपलब्धियां लें, तो बिल्कुल मौका है। तो देखिए, आप स्वाति सुन रही हैं, यहाँ पर प्रदेश कार्यालय पर बिल्कुल देखिए मोहित, महिलाओं में जो तमाम जो प्रतिनिधि है उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि 6 और विधायक पद और गोपनीयता की शपथ मंत्री के रूप में लेने वाले हैं मोहित आज। बिल्कुल आप स्वाति सही कह रही हैं, चाहे वो जिंदर सिंह सिरसा हो, कपिल मिश्रा हो, दूसरे तमाम दिग्गज नेता हो, आज कई सारे ये 6, मैं आपको बताऊं कि संख्या बल के हिसाब से आप दिल्ली में 7 टोटल मंत्री बना सकते हैं, जिसमें सीएम और बाकी 6 मंत्री होते हैं। तो साफ समझिए आप, रेखा गुप्ता सीएम, प्रवेश वर्मा, थोड़ी सी नाराजगी जरूर है, और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है दिल्ली के लिए, उसको इम्प्लीमेंट हम सब लोग मिलकर करेंगे। धन्यवाद। सामने निकल कर आ रही है, आज वो भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। झंडे वाले मंदिर पहुंचे हुए थे, उन्होंने पूजन अर्चन किया। आज दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, इस शहर के लिए, उसी को हम लोग सब मिलकर इम्प्लीमेंट। आम आदमी पार्टी में भी आप तो देखिए मोहित, काफी उत्साहित कपिल, क्योंकि कपिल भी आज पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं मंत्री के रूप में। बिल्कुल स्वाति आप सही कह रही हैं। आप समझिए नॉर्थ ईस्ट इलाका, सबसे ज्यादा वोट यहीं से मिला है बीजेपी को। आप समझिए मनोज तिवारी ने अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में बहुत मेहनत की। प्रदेश उपाध्यक्ष, या समझिए कि मनोज तिवारी खुद भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, अपने नेतृत्व में उन्होंने पूर्वांचल के वोट को जोड़ा, यूपी बिहार के वोट को जोड़ा। बीजेपी के सामने बहुत बड़ी ये चुनौती थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि साहब इस वोट पर तो हमारा ही अधिकार है, लेकिन अब बीजेपी ने कहा देखिए बड़े मैंडेट के साथ 48 सीटों के साथ पूरे समीकरण को बदल के भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया है, और यही वजह कि अब हर जगह उल्लास नजर आ रहा है, जीत का बड़ा जश्न देखने को मिल रहा है। फिलहाल जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शपथ ग्रहण पर आप नजर बनाए रखिए।